Yeah, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, for sales, we needed 130 minute or one hour candle to close below this daily open zone because at daily open only we are having ये क्या बोलते हैं इसको 4 hour low and this is our daily open, so no 1 hour was closing below this level, right? No 30 minute was closing below this, so at least we needed this 30 minute to close below this for good sales coming towards this level. But ऐसा हुआ नहीं मार्केट. Yeah, close. Yes, candle closing is very much important. Yeah, ये बाय वाला था मेरा. मैंने 4 आवर के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखा था. आई स्टार्टेड टेकिंग बाइस फ्रॉम दिस कैंडल. मतलब 820 के बाद से कैंडल वाज समवेयर अराउंड हियर, so I started building up my positions. My stop loss was below 1 hour level. My stop loss got hit at this candle, this SP कैंडल, तो इसके लो पे हिट हुआ, बट जब ये SP बना तो आई वाज थिंकिंग कि आई शुड री एंटर और नॉट. तो ये क्लोज होते ही इमीडिएट ये ये कैंडल केम डाउन एंड ब्रेक इट स्लो. तो आई वाज नॉट श्योर कि मार्केट अब दोबारा ऊपर जाएगा या नहीं, तो मैंने अपना डे क्लोज कर दिया था फिर. बट गया वो ऊपर. सो या सम डेज कम कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. थोड़ा गलती कर दी थी. या प्लीज. ऐसे ही समझ में आएगा लोगों को स्केल इन स्केल आउट. मैं बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा. अपने एंट्रीज लेकर के आया करो मेरे पास अगर किसी को सही में देखना है तो. एक सेकेंड, लेट मी चेक. या इट्स विजिबल. हाँ, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मिडिल में करो. हाँ अभी. हम्म. या. हम्म. हम्म. यस. हम्म. हम्म. यस. यस. हम्म. हम्म. यस. हम्म. या करेक्ट. हम्म. करेक्ट. हम्म. हाँ. 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 यस. हाँ. बट ये असल गलत था आपका. हाँ, देन इट्स करेक्ट. हम्म. 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 हाँ. नाइस. करेक्ट.
हम्म 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 मैं बताऊंगा, अभी मैं अपना ट्रेड बताता हूँ इसमें मैंने क्या करा था इस दिन। ये रिमेम्बर मैंने तुमको एंट्री बताई थी, मैंने कहाँ कहाँ एंट्री करी थी। हाँ मैं अभी वो बताऊंगा 1 मिनट पे। हाँ बताओ आगे आप। हाँ हाँ। नहीं, जो जो आपने इधर लिया ना 58 पे एंट्री, तो जो दो एंट्री ली, हाँ इधर जितनी भी एंट्री ली, इनिशियली योर स्टॉप लॉस विल गो अबव दैट 68 लेवल। आपका वो 1 आवर के करंट 1 आवर के हाई पे नहीं आएगा, बिकॉज दिस वाज योर फर्स्ट 30 मिनट कैंडल रनिंग। समझ रहे हो? तो वो 1 आवर कैंडल अभी दोबारा से ऊपर जा सकता है रिट्रेस करने के लिए। नहीं चालू हुआ था, 6:30 पे न्यू 1 आवर चालू होता है। हाँ तो दिस वाज योर फर्स्ट 30 मिनट कैंडल रनिंग ऑफ 1 आवर। तो जब भी फर्स्ट 30 पे आप स्केलिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस विल बी अबव 1 आवर हाई। यस यस। बट अगर आपकी ऊपर से एंट्री हो जाती तो आप अपना, मैं बताता हूँ इसमें, मैं अपना ट्रेड बताता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा अभी। हाँ बाकी योर एंट्रीज वर परफेक्ट, योर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट वाज परफेक्ट। या यस। हाँ बट वो उसको लो ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है ना, वो लो ब्रेक होगा जब आप ट्रेल कर सकते हो नीचे। हम्म। हाँ मैं बताता हूँ अभी मैंने क्या करा था, अभी आप लोगों को समझ जाएगा आयुष, ठीक है। हाँ देखो मैंने क्या करा था ना इस दिन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। गाइस मैं बस ये एक ही एग्जांपल बताऊंगा एक्सपीरियंस के अलाउट का, बिकॉज आई कैन सी 2-3 लोगों के मैसेज आ चुके थे ग्रुप में, वो लॉस कर देते हैं। तो फायदा नहीं ना ऐसा चीज सिखाने का जिसमें लॉस हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, नो डाउट। देखो कौन सा दिन था वो, डेली पे हम जाते हैं तो विल मार्क लेवल्स फर्स्ट। दिस वाज माय डेली ओपन, थर्सडे का ट्रेड था, ठीक है, थर्सडे का सेल्स था वो। दिस वाज माय डेली एसआर। वीकली पे देख लेते हैं, वीकली पे लेवल्स आर गुड। दिस इज योर वीकली ओपन आल्सो। इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दूंगा, बट लिखूंगा डेली ओपन, डेली एसआर, ठीक है, वीकली ओपन और ये डेली ओपन, एंड वन ऑफ माय डेली एसआर इज हियर। ये देख रहे हो एक, और ये अलाइन हो रहा है ना, तो ये डेली एसआर है एक मेरा, डेली एसआर। तो अभी हमको प्रीवियस डे का कैंडल कैसा मिला हुआ है, बेरिश एसपी, राइट। सो हम थर्सडे के न्यूयॉर्क में क्या करने वाले हैं आकर के, अपसाइड की विक बनेगी एंड हम नीचे कंटिन्यू करने वाले हैं वंस वी फ्लिप दिस डेली ओपन, राइट। हमको डेली टाइम फ्रेम बस अभी यही बता रहा है, इससे आगे का हम नहीं सोचेंगे। अब हम 4 आवर पे जाएंगे। 4 आवर पे लेवल्स क्या क्या हैं, दिस इज माई 4 आवर ओपन, ठीक है, 4 आवर ओपन। एंड ये लेवल इधर भी मार्क हो रहा है और इधर भी, ठीक है। एक डेली एसआर इधर भी था, मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला, बिकॉज ये बहुत अभी हेल्प करेगा बायस डिसाइड करने में आपका। ठीक है, ये डेली एसआर इधर था। अब देखो, बहुत लोगों ने इधर बुलिश एसपी पे करके बाय लेते गए होंगे इधर और स्टॉप लॉस डेली ओपन के नीचे, बट लेट मी टेल यू, जो भी हम बताते हैं बुलिश एसपी का हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी होता है बाय लेने के लिए। इसका कैंडल ने हाई ब्रेक किया क्या, नहीं किया ना, तो बाइस थी ही नहीं उस दिन, और 4 आवर के ऊपर कैंडल ये जा ही नहीं रहा था। ऐसा सीन था, राइट। आवाज आ रही है ना गाइस मेरी? थोड़ा रिस्पॉन्स करते हुए, हाँ रिस्पॉन्स करते रहना थोड़ा बीच बीच में।
इसके ऊपर कुछ भी कैंडल क्लोज हो, बट ये हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। 30 क्लोज हो, 15 क्लोज हो, इस लेवल के ऊपर चलेगा। बट जरूरी क्या था इस टाइम पे? मार्केट ओपन का टाइम था, बट ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा था, तो नो बाइज। यस। तो मेरा बायस यहीं से डिसाइड हो गया था, बिकॉज दिस 4 आवर कैंडल क्लियरली क्लोज बिलो दिस डेली एसआर, तो गुड बाइज के लिए। अब देखो अगेन, आप बाय के लिए यहाँ से यहाँ तक की रेंज डिसाइड करोगे, 70 पे रेंज। ओके ओके रेंज है, बट इतनी अच्छी रेंज नहीं है। बट अगर डेली एसआर के ऊपर आपको एक कोई 4 आवर मिल जाता, तब आपके पास एक अच्छी रेंज थी इधर 100 पिप्स की बाय के लिए। समझ रहे हो? तो ये वाला बाय अच्छा था, बट ये वाला बाय अच्छा नहीं था। एंड इसका हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा था, तो नो डाउट हम यहाँ पे सेल ही देखने वाले थे, बिकॉज कल का डेली हमारे पास सेल में था। तो अभी देखते हैं यहाँ से। ये हमारा डेली ओपन है, अब मैं जाऊंगा 1 आवर पे। 1 आवर पे यहाँ पे उस दिन हमारा न्यूज़ था 8:30 को, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। सो दिस इज माई इंट्राडे लेवल, बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो रही थी। ठीक है, आप यहाँ पे 30 पे देखोगे, 15 पे देखोगे, तो यस, इसको आप एडजस्ट कर लो। ऐसा एडजस्ट कर लो। तो दिस इज माई परफेक्ट सेटअप, लाइक ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, टेकआउट हुआ ऊपर का, नीचे आया, वीकली मारा, एंड डैम फॉल। तो ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब प्री मार्केट ऐसा कंसोलिडेट करता है सारे टाइम, उसके बाद एक मूव देता है, एंड उसके बाद ऑपोजिट मूव। ये ये फेक मूव होती है प्री मार्केट की, एंड दिस इज द रियल मूव ऑफ मार्केट ओपन। सो अभी बताते हैं इधर सेल कहाँ से लिया मैंने। रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख लेना। सो वंस दिस 30 मिनट क्लोजेज इन माई डायरेक्शन, क्लोज इन माई डायरेक्शन, उसी टाइम पे आपको 1 आवर भी आपके डायरेक्शन में क्लोज मिला इधर। एंड दिस इज आवर टीसीटी सेटअप, weak bullish candle and a bearish SP candle closing in my direction for sells. टारगेट हम इधर किधर तक रखते? माय टारगेट वाज स्टिल हेयर ओनली, ये लेवल, कि इधर तक मार्केट आया, बिकॉज डेली फ्लिप होगा तो एक क्विक वॉल्यूम आएगा, मुझे इतना दिख रहा था। आई वाज नॉट इवन टारगेटिंग दिस वीकली ओपन। तो मेरा टारगेट बस यही था कि अब मैं यहाँ से सेल लूंगा, तो मैं एक 130 140 वेब्स का ट्रेड मारूंगा एंड आई बी डन। सो क्या हुआ है था, जैसा आयुष भाई ने बताया अभी, कि मार्केट खुलते ही नीचे गिरा। मैं भी देख रहा था, मार्केट खुलते ही सीधा 200 पे, वो 200 पे बोल रहा हूँ, 20 पे सीधा नीचे गिरा। नाउ आई गो, मैं आपको बड़े टाइम और छोटे टाइम का वो बताऊंगा मिला करके, कि मैंने किधर किधर एंट्री किया था इसमें। मेरी इसमें 4 से 5 एंट्री थी। दिस इज योर 1 आवर राइट। नाउ मुझे पता है मेरा सेल ये होने वाला है, मेरा स्टॉप लॉस ये होने वाला है, एंड टारगेट मेरा ये होने वाला है। अब मैं इधर 30 पे जाऊंगा, 1 मिनट पे जाऊंगा, ठीक है? 1 मिनट पे लगा दो अभी में। द मोमेंट, अब देखो, मेरे को पता था ये कैंडल बिना विक के नीचे गई है, तो वॉल्यूम टाइम पे बिना विक के तो नीचे नहीं जाने वाली है ये। मैंने ये लेवल मार्क करके रख दिया। आई वाज लाइक कि मार्केट जैसे ही इधर वापस आएगा, विक बनाएगा, एंड मैंने 1 मिनट पे ये जोन भी मार्क करके रखा था, एज यू कैन सी, ये वाला जो बोल रहा हूँ। अब नाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग ये मार्केट नीचे तो गया है, अब या तो ये यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूंगा, या फिर ये विक बना करके ही जैसे इधर से फ्लिप हो रहा होगा, आई ऐड माई पोजिशन इन टू सेल्स। सो एज यू कैन सी, मैं इधर 5 मिनट खोलता हूँ, जैसे ही ये 1 मिनट इधर से गिरा, देखो दिस वॉज 9 AM कैंडल, राइट? तो ये बिना विक के गिरा नीचे, ये 2 मिनट गिरा, फिर 3 मिनट ऊपर आया। अब इधर 5 मिनट देखो क्या क्लोज हुआ था। 5 मिनट एक आपकी डायरेक्शन में क्लोज हो चुका है। द मोमेंट दिस कैंडल क्लोज, आई टुक एंट्री। मेरा इधर कहीं एग्जीक्यूट हुआ था, ऐसा कहीं एग्जीक्यूट हुआ था, बिकॉज बहुत फास्ट वॉल्यूम आया था ये। सो हाँ, जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, ये फट नीचे गिरा, मैंने बोला यार मिस नहीं करना, मैं डालू, तो मेरा स्प्रेड वगैरह की वजह से इधर कहीं मिड ऑफ द कैंडल पे लगा था। बोला वो फक, ये गिरते के साथ ही मेरे को 40 पे प्रॉफिट देखने लग गया। तो मैं इधर होल्ड किया। अब इस एंट्री का मैंने 1% रिस्क किया था, कीपिंग द स्टॉप लॉस अबव दिस।
कितना स्टॉप लॉस है ये मेरा? 100 का स्टॉप लॉस है और मैं 1% रिस्क पे था इधर। ठीक है, द मोमेंट वी ब्रोक डेली ओपन एंड वी केम अपसाइड, इसी कैंडल पे आई टुक अनदर एंट्री बिकॉज इट वाज अ टीसीडी सेटअप एट दिस कैंडल। मैंने एक और एंट्री किया था, इसका भी स्टॉप लॉस मेरा 30 के ऊपर था। नाउ आई वॉज टेकिंग स्मॉल रिस्क बिकॉज मैं 1% ऊपर रिस्क कर चुका हूँ, तो अब मेरे को 0.5 रिस्क करना है बस। तो अभी मैंने इधर 3 एंट्री ली थी, तो इन तीनों एंट्री का इधर इधर हाँ इधर कोई 15 था ना, सॉरी माय बैड, 15। यस दिस 15। हाँ बिकॉज 15 था, तो उसको टेक्निकली अभी कोई भी कैंडल लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक भी आता है अगर, तो उसको इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ आ गया था। ठीक है, अब मैंने तीसरी एंट्री इधर ली थी। द मोमेंट आई सॉ कि ये 15 मिनट क्लोज हो चुका है मेरे डायरेक्शन में, दिस 15 मिनट क्लियरली क्लोज बिलो डेली ओपन। सो ये जब वीक बनाने जा रहा था, इसी मोमेंट पे आयुष भाई माइक बंद कर लो। इसी मोमेंट पे यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इसने विक मारी और एक कैंडल मेरे डायरेक्शन में क्लोज हुई। आई टुक अनदर एंट्री हेयर, ऐसा। ठीक है, ये इधर मेरी थी, और फिर जब इसने 15 का फ्लिप हुआ, 15 मिनट जब इधर फ्लिप हुआ, इधर बता रहा हूँ, रुक जाओ। फिर जब इधर 15 मिनट फ्लिप हो रहा था, आई टुक अनदर एंट्री बिकॉज दिस वाज माय कंफर्मेशन नाउ कि हम 15 फ्लिप कर रहे हैं, लो ब्रेक करने वाले हैं। सो ये एंट्री तो मेरी 1% रिस्क पे चालू थी, एंड ये तीन एंट्री मिला के 0.5 रिस्क परसेंट चालू थी। तो आई वॉज ऑन 1.5% रिस्क टिल नाउ विथ 4 एंट्रीज। ठीक है, एंड आप ये मत समझना कि मैं बिल्कुल ही हाई रिस्क करता हूँ, मैं अपना छोटा छोटा लॉट डालता हूँ एक एक करके। फिर तीन एंट्री मिला के मेरा 0.5 रिस्क था। द मोमेंट वी ब्रोक दिस लो, मेरी एंट्री का स्टॉप लॉस सबका यहाँ आ गया था 1 आवर हाई के ऊपर। अब मेरा जो ये 1% रिस्क था, वो तो बच गया ना मेरा। अब वो जितना अब वो जितना बचा, जब वो 30 मिनट अब क्लोज हुआ मेरे डायरेक्शन में, द मोमेंट दिस 30 मिनट क्लोज, ये 9:30 कैंडल है, सेकंड 30 क्या करती है, कंटिन्यू करती है बिकॉज वी आर गेटिंग फर्स्ट 30 मिनट क्लोजिंग इन आर डायरेक्शन बिलो डेली ओपन। ये वाली कौन सी कैंडल है, 9:30 AM। उसी कैंडल ने लो ब्रेक किया, आई एडेड वन मोर हेयर। इसका स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर ही था, एंड दीज ऑल केम एट ब्रेक इवन नाउ। ये सारी एंट्री मेरी ब्रेक इवन आ गई थी। अब मेरा बस एक ट्रेड चालू था। हाँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ, अब मेरा बस ये वाला ट्रेड मेन चालू था, एंड अब मैं यहाँ से 1 मिनट ट्रेल करता गया करता गया करता गया करता गया। तो जो मेरी सबसे नीचे वाली एंट्री थी, उसको मैंने 50 पिप पे ही काटा। 50 पिप किधर था, इधर कहीं, यस, दिस कैंडल मैंने इसको बुक किया बिकॉज इसी पे मैं हाई रिस्क पे था। यही मेरा सबसे हाई रिस्क वाला एंट्री था। अभी पूछो क्या डाउट है, अभी बताता हूँ फिर और बात। ये 1% रिस्क किया था मैंने पूरा, 30 के ऊपर हाई रख के। हाँ बिकॉज मेरा अभी ये वाला एक ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, ये वाला ऑलमोस्ट ब्रेक इवन आ गया था। सो मेरे पास अनदर एक 1% बच गया था, समझ रहे हो। हाँ, और बाय दिस टाइम आई वाज इन प्रॉफिट अराउंड 2% के आसपास, मेरे को इधर दिख रहा था, तो ऑब्वियसली मेरे को 1% रिस्क करना ही था। तो जैसे ही ये मेरे को 50 पिप्स मिला, मेरा स्टॉप लॉस भी इधर देखो कितना था, इधर 30 के ऊपर रखा था, 80 के अराउंड था, एंड मैंने इसमें 50 पिप्स बुक कर लिया बिकॉज ये मेरी बहुत नीचे एंट्री थी, तो छोटा भी पुल बैक आता, मेरे को काटना पड़ जाता है। तो जैसे ही ये 50 पिप्स दिया मेरे को, मैंने इधर से 1% बुक कर लिया अपना, वन तो एग्जैक्ट नहीं, 0.7 के आसपास आ रहा था इसी एंट्री से, तो वो बुक किया मैंने। तो एक एक तो ये ट्रेड था, ये मेरा बुक हो गया। ठीक है, बट मेरी ऊपर वाली सारी चालू थी अभी।
फिर जब ये डेली ओपन पे इधर आया, अब देखो एक भी 1 मिनट है नहीं तोड़ रहा किसी का। फिर जब इधर आया जब मेरे को, तो मेरे को ये एंट्रीज पे मेरे को 4% दिखाने लग गया था। तो मैंने इधर से ये तीन जो एंट्रीज थी, ये तीनों मैंने इधर एक एक करके बुक करी। फिर अभी मेरी ये वाली चालू थी, इसको मैंने और नीचे तक होल्ड किया। कहाँ तक? 15 मिनट की क्लोजिंग तक। द मोमेंट दिस 15 मिनट क्लोज विदाउट विक, आई इमीडिएटली बुक्ड माई पोजीशन एंड उसी टाइम पे 1 मिनट का हाई ब्रेक हुआ। तो ऐसे करके मैंने कितना पिप्स कवर किया? हम्म। 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 यस। 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 भाई 30 का लो कितनी देर में ब्रेक हुआ? फर्स्ट मिनट में ही ब्रेक हुआ ना, तो अभी उसको 29 मिनट्स और थे ना, वो कुछ भी कर सकता था। अगर वो 5-10 मिनट लगा के इधर फिर ब्रेक होता तब मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता, बट वो इमीडिएट देखो 1 मिनट की कैंडल ने ही लो ब्रेक मार दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर ही जाएगा, बिकॉज अभी 29 मिनट्स है उस कैंडल को। वो दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऐसे करके फिर गिर सकता है। तो ये चीज आपको 1 मिनट पे ही समझना पड़ेगा, ये बहुत वैसा डिसीजन होता है आपका, मैन टू मैन डिपेंड करता है ये सब। स्टॉप लॉस प्लेसिंग बहुत एक सब्जेक्टिव चीज है। हम्म। हाँ उधर ही रखा ना। हाँ इधर ही रखा था। फिर जैसी अब देखो, अब वो उसने मेरे को रेड में दिखाया ही नहीं, जैसी एंट्री किया प्रॉफिट ही प्रॉफिट आया, तो 50 फिर जैसी आया मैं बुक मारा इसको कि भाई यही सबसे ज्यादा रिस्क पे है मेरी एंट्री, इसको बुक मारो। बिकॉज एक छोटा भी पुल बैक आया कहीं से भी, ये सीधा ब्रेक इवन काटना पड़ेगा मुझे। तो जैसे ही इधर आया मैंने काटा इसको। समझ गए गाइस? तो ऐसे करके मैंने इधर बनाया था बहुत सही। हम्म। 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 ये सब नहीं देखा था मैंने। आई सॉ 1 आवर का सेटअप है, 1 आवर में लेफ्ट में पूरा क्लीन पड़ा है, तो हम डेली ओपन तो नो डाउट फ्लिप करने ही वाले हैं। तो कोई पॉइंट ही नहीं था मेरा इधर बुक करने का। मेरा बुक करने का लेवल सीधा 3650 था, या फिर सीधा वीक ओपन था। तो 3650 पे मेरे को एक और एंट्री मिली, बिकॉज 30 मिनट यहाँ क्लोज हुआ तो सेकंड 30 नो डाउट और कंटिन्यू करने वाला था। तो इसलिए मैंने यहाँ भी बुक नहीं किया, मैंने सीधा फर्स्ट पोजीशन यहाँ बुक करी, ये वाली को भी। और ऊपर वाली तो यहाँ बुक करी। हम वही बोलते हैं, मार्केट में कुछ एग्जैक्ट नहीं होता। कुछ एग्जैक्ट नहीं होता, आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगेगी किस दिन आने वाला है किस दिन जाने वाला है। तो फ्राइडे को आपके साथ ही मेरा भी लॉस लगा ना। तो ये मतलब थोड़ी है कि मैं गलत था, डायरेक्शन तो मेरी सही थी, चला गया लॉस बिकॉज मैंने स्टॉप लॉस ठीक नहीं रखा। ठीक है कोई बात नहीं, बट इस दिन तो मैं सही हुआ ना। मैटर ये करता है आप कितनी ज्यादा बार सही हो सकते हो और कितनी कम बार गलत हो सकते हो। हम्म। ऐसे करके इधर जाके ओवर किया करो ऐसा। 1 मिनट और 5 मिनट अलग अलग दिखने लगेगा। कोई डाउट है तो बोलो अभी। मॉनिटर है, लैपटॉप राइट में रखा हुआ है, लैपटॉप पे ये ओबीएस चल रहा है।
मजेदार ट्रेड था नहीं। हम्म। तो सबसे मेन होता है आप स्टॉप लॉस कैसे रखते जा रहे हो अपना। आप आप स्टॉप लॉस सही रखते जाओगे तो नो डाउट आपका लॉस हो ही नहीं सकता। फिर तो आप किधर भी कितना भी बाय सेल करो, बस अपना रिस्क पता कर लो कि मेरे को इससे ज्यादा लॉस नहीं करना, और किधर भी बाय सेल करो जा करके कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। अब देखो जे यस, यस, यस। अब देखो जैसा मैं इधर था, मैं इधर फ्लेक्सिबल हो जाता अगर कि यार चल छोड़, अभी मैंने इधर एंट्री ले ली है, फिर थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ। बट वो होल्ड के चक्कर में कब वो वॉल्यूम आएगी और मेरा 5-6% चला जाएगा ना, पता नहीं लगेगा। तो आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन माई स्टॉप लॉसेस। जैसे ही लो ब्रेक हुआ मेरे को आउट होना पड़ा था इधर। बट जब स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होता है, वो मेरी डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर तो खाएंगे आप। और पूछो भाई आउट। एंड इस पे ये मत सोचना मैं इधर 2.5-3% रिस्क करके बैठा हुआ था। आपको बताया मैंने, जब तक मेरे ऊपर का 1.5% रिस्क ब्रेक इवन नहीं चला गया था, तब तक मैंने इधर 1% रिस्क दोबारा नहीं लिया था। तो एक तरीके से मैं 2.5% रिस्क पे था, बट मेरे तरीके से मैं उस पे 1% रिस्क पे ही था। अगर मेरी पांचों की पांचों एंट्री पे स्टॉप लॉस भी जाता ना यहाँ पे, ये एंट्री को मिला के भी, तो मेरा 1% जाता बस। बट आई वॉज एट 2.5% रिस्क अकॉर्डिंग टू लॉट साइजेस। तो वो थोड़ा अलग है, वो कैलकुलेशन मैथ्स है वो थोड़ी। आई डोंट ट्रेड विदाउट स्केलिंग स्केल आउट। मेरा मेरा नहीं वो आकाश भैया का हुआ है पे आउट डिनाई, इसलिए मैं आप लोगों को बोला मत ही लेना आप। आई डोंट यूज टाइटन कैपिटल। हम्म। मे बी। डोंट गो फॉर टाइटन कैपिटल सी। और कुछ। एनी अदर डाउट गाइस? बाकी तो डेली बेसिस पर ट्रेड डिस्कस कर ही लिए थे सबने, अभी रोज रोज आके क्या बताएं। हम्म। देखो क्या मस्त लगता है ऐसा, करेक्ट लेवल्स मार्क करते हो तो मार्केट एकदम पिन पॉइंट वहीं से रिजेक्ट करता है। और मेरे एंड मैंने बहुत देखा है आप लोगों को ये नोटिस करना, आप लोग 30 मिनट 1 आवर पे भी एस आर मार्क करके रखते हो, बट मेरे लेवल देखो कौन से हैं। भाई माइक बंद करो राम भाई, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था। अभी तो यार हम रिट्रेस करेंगे पहले, बिकॉज ये विदाउट विक के है। मंडे विल बी अ रिट्रेसमेंट डे। ऐसा हाई लेगा, फिर नीचे आएगा, देखिए मारेगा, फिर इधर से हमको बाय मिलेगा कहीं जब एक कैंडल क्लोज होगा डेली का, फिर दोबारा से हम ऊपर जाएंगे इधर से। हाँ बिकॉज देखो डेली पे टॉपिक नहीं है, और हम डेली ऐसा आ रहे इधर, तो
तो बाइक रिस्की होगा मंडे को। हाँ वही वही। फिर चलेगा नहीं है, ये वाला फिर नहीं चलेगा। नीचे डब्लू बनाया है। ऐसे जाएंगे अब। अकॉर्डिंग टू मी हम एक डीप रिट्रेस करने वाले हैं, ये वाला लेवल। इसके बाद इधर से बाय आने वाला है। बस ये तो चाहिए यार, इधर तो चाहिए, रिटेस्ट तो चाहिए। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, वी डोंट नो। बाकी जो थर्सडे को बोला था एग्जैक्ट वही हुआ, लंदन में भी आकर के सेल लिया। फिर लंदन में ही बोल दिया था कि न्यूयॉर्क में भी सेल आएगा, और इतना बड़ा सेल आया। लंदन में ये वाला सेल लिया था, यहाँ से ये वाला। फिर ये ऊपर गया, आकाश भैया ने यहाँ से बाय लिया था। फिर न्यूयॉर्क में आकर के फिर सबने सेल लिया। 2 दिन तो सब खा गए थे, सेल भी खा गए, बाय भी खा गए, मतलब सारी मूवमेंट इसकी यहाँ। पहले 280 पिप सेल में, फिर 300 पिप बाय में, फिर 300 पिप सेल में, एक ही दिन में। Thursday was super amazing. Any other doubt, guys? Or should we end this? The trades. Okay, so ये वाला एक ट्रेड था मेरा, बना के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। I took this trade. Mm-hmm. Yeah, yeah, I'm putting all RRs right now. So this was my Friday still। फिर एक मैंने बाय किया था, वो सॉरी सेल किया था इधर से, ऐसा फ्राइडे को। यहाँ पे डेली बुक किया था, and then I took another buys from here according to smaller time frame। This was my buy trade, 90 pips का ट्रेड था ये। Yes, something like this। So Friday के these trades and I took loss here। I took loss here। So ये तो मेरे हो गए 1 2 3 4 5 6। Okay, now I'll come to this। लेकिन एफओएमसी था तो यहाँ से एक हमने बाय लिया था, इधर से फेक आउट रिक्लेम हुआ था 30 मिनट पे, ये मैंने बाय लिया था, ऐसा कुछ। पे लेट मी सी। यस, इधर से बाय लिया था ये। 1 सेकेंड होल्ड करना। Yep, right. Yeah, yeah, right. हटा दूंगा वो तो। इस सेकंड रुको 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 रुको, फोटो सही आया है नहीं देखने दो। सही है ना? हाँ गाइस, सॉरी।
सो गौरव ब्रो, ये ट्रेड आपको समझा, ये वाला, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे. So you understand. This was nothing but a fake out and reclaim at 30-minute SR. See, this is your fake out and reclaim, right? And a candle closing in your direction. So I took buys here, leaving the stop loss below this, targeting towards this zone. This was my zone C. So I booked at this 30-minute closing because what next 30 minute do? It retraces down, then it continues. So jitna aa raha tha 80 pips, I booked that. So after that, I took another trade. This was my one trade, and I took another trade right here at this 1 hour low. Now this trade was according to 1 hour because these two candles, if you merge, this was my 1 hour candle, right? So what was see, this was my 1 hour, right? So my first 1 hour close above all this rejection zone. So what next one I will do? Next one I will continue. What and where will it continue? So this was my zone. इधर तक जाएगा, इधर तक ही जाएगा ना. So this was my zone. So I hold it according to 30-minute time frame. I booked pinpoint here. 100 pips का trade था ये. हाँ. So these were my two trades of New York on Wednesday. Then if we come to London, I guess yes, London I took sales. लंदन में वेंसडे को यार आप लोगों के साथ मैंने 1 मिनट स्कैल्प किया था ना. If someone remember. Yeah, so this was my trade basically. ऐसा कुछ था इधर तक के लिए. ये जोन था. इतना अच्छे से याद नहीं है, बट कुछ तो था ऐसा ही. या आफ्टर दिस 1 hour I took this. I don't remember, but I took sell in London. Yeah, right. ये I took this one. I remember now. This one, हाँ ये 30 का हाई ब्रेक हुआ था. Immediately मैंने इधर लिया था and I was targeting towards this level. पूरा ऐसा था इधर एक कुछ तो कर रहे. This one. So now if we go to smaller time frame, 30 minutes, you can see I took sales from here and मैंने तो I booked it at 50 pips only. My this trade was purely based on 1 minute. So my first entry was here, my second entry was here, and my trade was something looking like this. And this was acting as support, right? This 1 minute was trading support as a good speaker. So I made 2% and booked here only because see, I was holding it from three up and down waves. So I was not sure that it will break or not, but my level was this only. So I was on live limit only. So I told कि भी hold करना तो करो. One guy booked here, but I made 2% here only because when we broke this low, so my initial stop loss came here and I added here also. So my 1% was here, 0.5% risk I here, and I risk another 0.5 here. So my 1% risk was running, and it's a 1:2 trade. So yeah, so this was my one of the trades, and this was Wednesday London, right? Now we'll come to Tuesday New York. Tuesday New York, what we were seeing. Tuesday New York, we took sales. Kia. This was the sell off, ना? But मैंने क्या किया था यार Tuesday को? Let me remember. No. Tuesday 9 a.m. right? I took buys. मैंने इधर से buy लिया था. अभी बन रहा है वो. दे रहा हूँ.
I took buys from here because it was a clear fake out and reclaim, and my stop loss was below this candle only, and I ride it to there. So this was a crazy trade. Like, see, this was a swing low, and this mhm. This is the daily SR, right? This my red line is my daily SR level. So as you can see, this was my previous swing low at 15-minute time frame. We were not closing below this level. We came down, took liquidity, but no 15-minute and not even 5-minute was closing. Understood? So this candle broke its low and closed above this, breaking its high. So this is my bullish SP, right? I started I started making positions right here only, keeping the stop loss below this, just a 30 pip stop loss, and I followed freaking 5 minutes and see what happened. My no, mm, okay, so you entered in buys right here in this candle. Okay, okay. So mm, yeah, you were not wrong here, but just you became liquidity. So chal, so this was not fake out and reclaim for me. This is the clear, matlab, see na, right here at swing low, we get such setup, but this is not swing low. This was my swing low, and the candle is closing above this. So this is not significant for me. This is not a good one. I was waiting for this. Yeah, yeah, yeah. Hmm. That's why maybe. See, the moment I entered, how market reacted because this was a crucial zone for market. Yes, swing lows and SR levels like daily SR or 4 hour, something you'll get around that SR level only. This red line is your 1 hour SR. See, correct. And 4 hour waits nothing. Daily will be nothing. But yes, as you can see, not even 1 hour is closing below this. So this will act as support for market, right? This is a crucial zone. Higher high, higher low. We reclaimed this. We went above. We came down. So as, according to 1 hour, we took liquidity of previous 1 hour low, but we were not closing below this. And we retested EMA 21 kind of also. See, yes. See on 15-minute at that time when you entered here, no 15-minute was breaking its high and market was clearly falling like anything. मतलब इधर कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा था मार्केट को कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ से ऊपर जाएगा. So इधर 15 पे देखो, the moment 15 broke previous low and when it started flipping, right here I got my 5-minute SP candle and a candle opposite in my direction. The moment we were breaking its high, I took one entry here after this SP candle and another entry at high break of this. So now if you'll watch at 15 minutes, you'll find it clean.
So just align your smaller time frame with bigger time frame. That will be much easier for you. Hmm. Ah, no problem. Hmm. Yeah, yeah. It happens. It happens. Yeah, correct. Correct. See, I also became liquidity like you yesterday. Mhm. So it happens in market. So this was my trade and ट्यूसडे था ना मंडे को भी बाय लिया था मंडे को आई टुक बाइस फ्रॉम एयर 15 पे एक वीक बेरिश कुछ तो अच्छा सेटअप बना था मंडे दिस वन आई टुक दिस बाइस we closed above all this hazard, all this resistance. The moment we closed, I took entry 5 minute pay. You can see here we broke high. We ended up with a 5 minute SP candle. My one of the entries here only because on 1 minute time frame you can see a clear fake out and reclaim. See a clear fake out reclaim. I entered a pinpoint here only, and one of my entry was here. Once we started breaking 5 minute SP high, mm, right here. So overall trade was this, and I traded 5 minute easy 150 pips. हाँ अरे 65 है ब्रो कौन सा लेवल है ये राउंड नंबर था ऑल टाइम हाई पे 1 मिनट पे हम्म, ऐसा हाल का तो मालूम नहीं बट सी ना ऑल टाइम हाई पे था ये दिस वाज ऑल टाइम हाई हम्म ये वाला ट्रेड था वो सी 4 आवर का हाई था इधर हम्म हम्म तो ये लॉजिक था देखो इधर से ये फॉल आना ही था ये कुछ तो था ना इधर ये तो जैसे ही इधर 1 मिनट ने लो ब्रेक किया मैं आउट हो गया रहा उसी टाइम पे ये 5 का लो भी टूट रहा था कुछ मैंने इधर ही बुक किया रहेगा और कुछ मैंने 5 मिनट लो के बुक पे बिकॉज आई ट्रेल 5 मिनट लो एट ऑल टाइम तो 120 पिप्स तो इधर आया होगा एक एंट्री पे और एक एंट्री मैंने इधर ही बुक की होगी 1 मिनट लो पे बिकॉज वी केम नियर टीपी राइट so I'll not fight for another 20-30 pips when I'm in profit of 120-140 pips. Hmm. So this was my Monday trade. Yeah. कैसा लगा गाइस ये पूरा हफ्ते का मेरा ट्रेड देख के आप लोगों ने भी आई होप सेम ही लिया होगा नो प्रॉब्लम ओके नाइस आ रहे हो 10 मिनट लगेगा नहीं कहना चाहिए दो चार तीन तीन बना दो तीन सॉरी ब्रो हाँ यस यस आई नो वही मिलेगा तो वही मिलेगा
आई नो उसने फेज वन फेज टू क्लियर कर लिया। उसने कॉल पे बताया था उसने। उसको उसको मैं वही बोला, बहुत कुछ किया उसको बोल के कि भाई पहले तुम करो, खुद करो, जब गलती होगा तब पूछना। वो ऑफलाइन में भी, ऑफलाइन में आया था, ऑफलाइन में आया था वो। तो नहीं भाई वो उसको, देखो अभी हम, मेरे को क्या सीन है, वो स्टार्टिंग में वो मेरे से बहुत बात किया, इवन वो हम सबसे बात किया है, तो एक टाइम पे हो जाता है ना ऐसा, यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, थोड़ा अच्छे डाउट के साथ आओ। तो कभी कोई रिप्लाई नहीं कर पाता है, तो कभी उसको दूसरे बंदे से क्लियर हुआ जा करके, ऐसा सीन है। बट उसको हम सब ने क्या बोला ना, तुम लोग स्ट्रिक्ट एकदम, अगर तुमको कुछ नहीं आता अभी स्केलिंग स्केल आउट भूल जाओ, जो मैं करता हूँ भाई उस पर फोकस मत कर, लॉस ही होगा। सिर्फ 30 मिनट 1 आवर पे बैठ और अकाउंट क्लियर कर। एंड ही डिड इट। अब जाकर, यस, परसों उसका कॉल आया मेरे पे कि भाई अभी हो रहा है बढ़िया से, 30 मिनट 1 आवर समझ में आ रहा है, अब मेरे को स्केलिंग समझना है। तो मैं बोला यार मैं ऐसे तो नहीं समझा पाऊंगा, बट यस, अभी किसी को अगर समझ नहीं है, किसी को सही में इंटरेस्ट है, तो आप लोग पहले खुद ट्राई करोगे, आपकी एंट्रीज देख के मैं बता पाऊंगा कि आपने किधर एंट्री किया, किधर उसका स्टॉप लॉस रखा। बिकॉज मैं बताने को 1 मिनट खोल के कुछ भी बोल सकता हूँ। यस, कभी भी हैवी जाना है तो ऑलवेज गो ऑन 30 सेकंड 30। हाँ इट्स गुड, इट्स गुड। बिकॉज फर्स्ट 30 चांस होता है कि वो कंसोलिडेट करेगा या ऑपोजिट चला जाएगा। बट सेकंड 30 नॉर्मली, बिकॉज 1 आवर को लास्ट 30 होता है तो वो अपना रियल मूव देता है, तो उसमें फेक आउट होने का चांस बहुत कम होता है। हम्म। वो अभी, यस, अभी ऐसे मार्केट में क्या हो रहा है, फर्स्ट 30 इज ऑल्सो गिविंग कंटिन्यूएशन बिकॉज मार्केट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। बट वंस वील एंटर इन रेंजिंग मार्केट ना, तब थोड़ा फर्स्ट 30 पे आप लोग अपना कंट्रोल कर लेना। एनी अदर डाउट गाइस? थैंक यू, थैंक यू। सही था हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वी कम हियर फॉर डाउट सेशन फॉर दिस पर्पस ओनली, लाइक कि एक दूसरे का ट्रेड देख सके हम लोग। नाइस सन, कांग्रेट्स। ओके, ओके। there are many students in our VIP group also that, मतलब वो सिर्फ वही ट्रेड कर रहे हैं जो हम पोस्ट करते हैं, एंड दे आर एबल टू क्लियर देयर अकाउंट्स एंड टेकिंग पे आउट्स फ्रॉम दैट। वेलकम, वेलकम। ओके गाइस, सो शुड वी एंड दिस? आज का तो इतना ही था, बाकी अभी डेली तो आ ही जाते हैं अपन क्लियर करने। हम्म, सही है, सही है, बढ़िया। चलो तो गाइस फिर, एंजॉय योर वीकेंड। चलो चलो। वेलकम ब्रो, वेलकम, वेलकम, बाय बाय, सी यू।